Hello everyone, my name is Chandan Kumar. So today we are starting with the new problem subarray sum equal to k. Okay, the problem is coming from LeetCode and it's a medium level problem, and you can see that this is asked in many company many times. Okay, प्रॉब्लम को समझेंगे पहले क्या कहती है प्रॉब्लम, फिर इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसे ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे जो इंटरव्यूअर चाहता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्व रीडिंग दिस प्रॉब्लम. सो यू हैव गिवन एन एरे nums and integer k. Return the total number of sub array whose sum equal to k. तो a subarray is a contiguous non-empty sequence of the element within an array. तो हमें क्या करना है, हमें एक array दिया हुआ होगा और एक टारगेट सम दिया होगा, जिससे हमें ये निकालना है कि उस सब array का सम, एक सब array पार्टिकुलर सब array होगा, उसका सम k के इक्वल है. तो इतने इसमें कितने सब array ऐसे होंगे जिनका सम k के इक्वल होगा. तो एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो. और अगर हम इसके कॉन्स्टेंट्स देखें तो नम्स ऑफ i -1000 निगेटिव नंबर्स भी हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमें सब एरे सम निकालना है जिसका वैल्यू k के इक्वल हो. ठीक है, तो इन द फर्स्ट वीडियो हमने ये देखा था कि सब एरे क्या होता है. अगर आपने नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो तो प्लीज़ जाएं और पहले वो वॉच करें, पहली वीडियो जिसमें मैंने सब एरे के बारे में बताया था, सब स्ट्रिंग के बारे में बताया था और उस प्रीफिक्स सम की एप्लीकेशंस के बारे में बताया था. तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे तो हमने काम कर लिया कि हमारे पास रेंज क्वेरी रहती है और हम उसका आंसर निकालते हैं. ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है प्रीफिक्स सम का, जो कि था टारगेट बेस्ड क्वेरी. टारगेट बेस्ड क्वेरी था. तो अब हमें इस वाले एप्लीकेशन में क्या होगा, हमें एक टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट को रीच करने के लिए हमें सब एरे सम या फिर मॉड्यूलो या फिर कोई भी ऑपरेशन करने को बोला जाएगा, लेकिन वो टारगेट दिया जाएगा कि वो टारगेट को अचीव करना है. वो काउंटिंग भी हो सकती है सब एरे की, मैक्सिमम और मिनिमम सब एरे लेंथ भी हो सकता है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टारगेट यू हैव गिवन द क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास एरे 1 2 3 है, k इज इक्वल टू 3, दैट इज टारगेट इज 3. तो हमारे पास दो ही सब एरे ऐसे बनेंगे, 1 और 2, जिसका सम 3 होगा, और एक 3 अकेला जिसका सम 3 होगा. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि हमारे पास 2 काउंट आए हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखें तो k इज इक्वल टू 12 है, ये हमारी एरे है. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, 7 लेंगे. तो 5 और 7 एक सब एरे है हमारा, और जिसका सम 12 है, इसका भी सम 12 है. ठीक है, 5 माइनस 7 इसका सम भी 12 है, राइट. 6 प्लस 6 इसका भी सम 12 है और इसका भी सम 12 है, राइट. सो हमारे पास कितने आ गए, 5 आ गए, तो आंसर 5 हो जाएगा. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा हमारा इसका, ब्रूट फोर्स क्या होगा. ब्रूट फोर्स हमारा यही होगा कि हम सारे सब एरे को कैलकुलेट करें और हर एक सब एरे का सम निकाले पार्टिकुलर. ओके, तो सारे सब एरे निकाल के उनका सम निकाल के हर एक का सम निकाल के देखें और चेक करें कि वो k के इक्वल है कि नहीं. अगर k के इक्वल है तो हम अपना काउंट बढ़ा दें
और तब हम निकाल सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो हम सारा सब एरे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ये, तो हम सारे सब एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, तो हम हर एक सब एरे निकालते हैं। सब एरे कैसे निकालते हैं, जैसे हम 1 2 3 है, ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मतलब आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा, तो जे आई प्लस 1 से लेके एन तक जाएगा। ठीक है, n-1 एरे की लेंथ तक। ठीक है, तो एक ये सब एरे हो गया हमारा और एक ये सब एरे हो गया, तो इन सब का सम हमें निकालना पड़ेगा। तो हर एक के लिए हमें सम भी निकालना पड़ेगा फ्रॉम आई टू जे। फ्रॉम आई टू जे हमें सम भी निकालना पड़ेगा एरे ऑफ, लेट्स से के से स्टार्ट करते हैं, एरे ऑफ के। तो हम 3 लूप का यूज कर रहे हैं इसमें। एक आई जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा, एक जे जो कि एंड पॉइंट होगा सब एरे का, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा। ओके, और हमारा एक के होगा जो कि 0 आई से लेके जे तक का सम बताएगा, राइट, सम कैलकुलेट करके देगा। तो हम 3 लूप यूज कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 होगा, क्योंकि हम कोई भी एक्सिलरी या स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इससे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से ऑप्टिमाइजेशन, ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो हम ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे हैं, हम पहला एक स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, एक एंडिंग पॉइंट ले रहे हैं, और उस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का सम निकाल रहे हैं। दैट मीन्स एक रेंज सेम सम निकाल रहे हैं हम, राइट, एक रेंज सम निकाल रहे हैं। तो रेंज सम हमने सीख लिया, रेंज सम कैसे निकालते हैं, प्रीफिक्स एरे से, राइट। तो हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइजेशन में कि हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस जाएंगे, फिर हमारा एक लूप चलेगा फॉर j इज इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस देन n, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सम निकालेंगे रेंज क्वेरी करके, और वो रेंज क्वेरी में हम एरे भेजेंगे, ith पोजीशन भेजेंगे, 0th पोजीशन भेजेंगे। ठीक है, ठीक। अब ये रेंज क्वेरी कैसे करेंगे हम, प्रीफिक्स सम एरे का यूज करके, क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेशन क्या देखा था प्रीफिक्स सम का हमने, कि हम आई से लेके जेथ पॉइंट तक का, अगर हमें प्रीफिक्स सम इसका पता है, क्या कहते हैं, अगर 1 2 3 है, ऐसा एग्जाम्पल है, तो इसका 1 प्रीफिक्स सम क्या होगा, 1 3 6, राइट। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है, तो हम क्या करते थे, उसमें से घटा देते थे ये वाला सम, ये वाला सम में से ये वाला सम घटा देते थे, तो ये प्रीफिक्स सम निकाल देते थे। प्रीफिक्स सम से हम रेंज क्वेरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये
ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइजेशन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज वी आर यूजिंग टू लूप, एंड रेंज क्वेरी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 में निकल जाएगी अगर प्रीफिक्स सम हमने बना लिया तो अगर आप चाहें तो मैं कोड लिख दूं थोड़ा सा इसका। तो कोड कुछ ऐसा होगा, प्रीफिक्स सम निकालने का हम एक प्रीफिक्स एरे लेंगे, प्रीफिक्स एरे, ठीक है, कितना भी साइज आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइज दे सकते हो इसका। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक प्रीफिक्स एरे बनाएंगे अपनी, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस प्रीफिक्स, हम जानते हैं प्रीफिक्स ऑफ 0 क्या होता है, प्रीफिक्स ऑफ 0 क्या होता है, एरे ऑफ 0 होता है, राइट। प्रीफिक्स सम ऑफ i को 1 से स्टार्ट करेंगे हम, i इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस 1 प्लस एरे ऑफ i, राइट। तो ये हमारा प्रीफिक्स सम बन गया। अब हमारा एंड काउंट सब एरे है, ठीक है। हमारे पास एरे आ रही है, हमारे पास k की वैल्यू आ रही है, राइट। हम क्या कर लिए कि एक आंसर वेरिएबल ले लिए, 0 से इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हम लूप चलाएं, फोर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस, पहले प्रीफिक्स सम को कॉल कर लिया, कैलकुलेट प्रीफिक्स सम, जो कि हमारा प्रीफिक्स सम बना देगा, ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस, उसके बाद 4j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। हमने एक समेशन ले लिया, एंड सम इज इक्वल टू रेंज क्वेरी की, रेंज क्वेरी फंक्शन चलाया एक, जो कि हमें एरे और i और j देना है हमें इसमें, ठीक है। अगर सम इक्वल टू आपका टारगेट आ गया तो अपना आंसर को प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब रेंज क्वेरी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो रेंज क्वेरी क्या होता है कि सम ऑफ i j अगर हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए, प्रीफिक्स सम ऑफ j माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस 1, यही चाहिए होता है हमें सम ऑफ i j निकालने के लिए। तो हम एक फंक्शन लिख देंगे रेंज क्वेरी, जो कि यही वाला सम रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो गया। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस क्या हो जाएगा, वी आर यूजिंग प्रीफिक्स सम, सो स्पेस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन, राइट। हमने ब्रूट फोर्स देख लिया, हमने ब्रूट फोर्स का ऑप्टिमाइजेशन देख लिया कि कैसे कर सकते हैं। नाउ अगेन देखते हैं कि अब जो अप्रोच बताने जा रहा हूं ना, ऑप्टिमाइज अप्रोच, वो अप्रोच इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये अप्रोच आप बताओ उसको, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली, ओके।
सो अगर हम ऊपर वाली अप्रोच में देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक हमें फिक्स करना है आई पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन एक फिक्स करना है, एंड पोजीशन फिक्स करना है, ठीक है। और हम रेंज क्वेरी की हेल्प से, प्रीफिक्स सम की हेल्प से हम अपना स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन का सम निकाल रहे हैं, राइट। और चेक कर ले रहे हैं कि सम इक्वल है अगर के तो हम अपना आंसर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे कर रहा होगा, लेट्स से हम इस पोजीशन पे हैं, ठीक है। इस पोजीशन के सारे सब एरे का सम निकालना है हमें। तो इस पोजीशन का सारा सब एरे क्या हो जाएगा, एक सब एरे होगा ये वाला, एक तो सिंगल एलिमेंट भी सब एरे होगा 1, एक 1 5 होगा, फिर 1 7 1 5 7 1, फिर ये 5 ऐड हो जाएगा, फिर -5 ऐड हो जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 6 ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ से चलते हैं हम लोग, जो हमारा रेंज क्वेरी का थी है, सम ऑफ आई जे फॉर्मूला, sum of ij is prefix sum of j minus prefix sum of I, right? This is the formula we have, okay, sorry, I minus 1। तो ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ आई जे निकालने का किसी रेंज का, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सम ऑफ आई जे इज इक्वल टू के, राइट। यही चीज निकालना है हमें कि ऐसा रेंज जिसका सम के इक्वल हो, वैसे ही सब एरे को काउंट करना है हमें। तो अगर हम इसे एक्सप्लोर करें तो इस सम ऑफ आई की जे की जगह हम प्रीफिक्स सम ऑफ जे भी लिख सकते हैं, जे माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू के लिख सकते हैं। इसको मैंने ये लिख दिया, ये वाला सम ऑफ आई की जे की जगह आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, अब अगर फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स सम ऑफ जे माइनस के इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस 1, प्रीफिक्स सम ऑफ प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस 1, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन एक बन गया। तो अब आगे चलते हैं, ये कौन सा सम हो गया, ये ऐसा सम हो गया, सम वी शॉ अर्लियर, ऐसा सम हो गया जिसको हमने पहले देख चुके हैं। हम अगर ith पोजीशन पे हैं तो हम इस सम को ऑलरेडी देख चुके हैं, i माइनस 1 को, राइट। इस इक्वेशन से हमने क्या पाया कि ये जो सम है ना, वो सम ऐसा है जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे प्रीफिक्स सम ऑफ जे माइनस के को हमने ऑलरेडी देख चुका है, इफ वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, that means
दैट मीन्स हमने एक सब एरे और देख लिया इस सम का, राइट। दैट मीन्स वी हैव टू add how many times we have seen this sum। अगर हमने उसे पहले देखा है, इस सम को पहले देख लिया है, तो कितनी बार देखा है वो भी हमें जानना होगा कि हमने इसे कितनी बार देखा है। अगर हमने 3 बार देखा है तो आंसर में हम 3 लिख दे, आंसर में 3 जोड़ देंगे कि हाँ हमने 3 बार देखा था इसको पहले। अगर 5 बार देखा है तो आंसर में हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी पॉइंट पे हैं तो पहले का सम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम किसी पॉइंट पे हैं तो उस पॉइंट तक का सम, अगर उस पॉइंट तक के सम माइनस के को हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमें ये मेंटेन रखना पड़ेगा कि हमने कितनी बार देखा है उसे, तब जाके हम आंसर में उसको ऐड कर देंगे। तो अब क्या किस सम को देखा है और कितनी बार देखा है, तो इसके लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, मैप डेटा स्ट्रक्चर, टू स्टोर सम की जो होगी हमारी सम होगी, और वैल्यू जो होगी कि उस सम को हमने कितनी बार देखा है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3, ओके। के हमारा 3 था, ठीक है। हमने कहा कि हम एक मैप लेंगे, ठीक है, जिसमें की और वैल्यू रहेगी हमारी। की हमारी क्या रहेगी? की रहेगा हमारा सम, और वैल्यू होगी हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन दिस सम, ओके। ओके, तो अब देखते हैं हम लूप चलता है हमारा i इक्वल टू 0 से, ठीक है। हम एक करंट i इक्वल टू 0 से हमारा लूप चलेगा, हमारा एक करंट सम रहेगा जो कि हमारा बताएगा ये वाला पोर्शन हमारा करंट सम रहेगा, और ये वाला पोर्शन हमारा कि हमने देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। करंट सम हमारा क्या हो गया? 1। करंट सम माइनस के, तो 1 माइनस 3 क्या हो गया? -2, ठीक है। तो हम देखेंगे कि -2 को हमने देखा है क्या अपने मैप में? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0। आंसर ऑलरेडी 0 है पहले से, ठीक है। हमने नहीं देखा है। अब हम आगे बढ़ने से पहले, i को आगे बढ़ाने से पहले हम करंट सम 1 देख चुके हैं, राइट। 1 देख चुके हैं, तो 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और कितनी बार देख चुके हैं हम? तो 1 को 1 बार देख चुके हैं हम लोग, तो ये इंसर्ट कर दिया। अब i हमारा 1 हो गया, ठीक है। करंट सम क्या हो गया हमारा? 1 + 2 = 3। करंट सम -3 माइनस क्या कहते हैं, करंट सम -3 = 0। 0 को हमने देख रखा है क्या?
नहीं देख रखा है, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। 0 को हमने नहीं देखा है तो 0, आंसर 0। ले i बराबर 2, हाँ यहाँ पे हमने 3 को देख लिया तो हम 3 को इंसर्ट कर देंगे कि 3 को हमने एक बार देख लिया है। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। i हमारा 2 पे चला गया 3 पे, यानी कि 1 + 2 + 3 हो गया 6 हो गया। 6 - 3 = 3 हो गया। 3 को हमने देखा है क्या? 3 को हमने देखा है भाई। कितनी बार देखा है 3 को? तो एक बार देखा है, तो आंसर में आंसर = आंसर +1 कर देंगे, क्योंकि एक बार देखा है हमने। तो आंसर पहले 0 था, आंसर 0 था, आंसर अब क्या हो गया 1। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन आंसर गलत आया है। आंसर तो 2 था, एक 1 और 2, एक हमारा 3, लेकिन आंसर तो 1 आया। ये अप्रोच फेल हो गई क्या? तो हम बताते हैं आंसर 1 क्यों आया। आपने देखा था इस पोजीशन पे जब सम 0 हो गया था, सम 0 हो गया था, तो 0 इसमें था नहीं ऑलरेडी, तो हमने कुछ इंक्रीज नहीं किया, लेकिन यहां से यहां तक का सम 3 हो गया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम 0th पोजीशन से चल रहे हैं ना किसी सम का, ये हमारा एज केस मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 0th पोजीशन से चल रहे हैं और 0th पोजीशन से सम इक्वल टू आ रहा है ना, इक्वल इसके, ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो 0 को तो हमने देखा नहीं था अपने मैप में, तो ये मैप में ऑलरेडी रख के चलना पड़ेगा कि जो हमारा मैप है ना, उसके 0 को हमने एक बार देखा है। तो ये हमारा बेस केस समझ लो कि हो गया। मैप ऑफ 0 जो है एक बार देख चुके हैं, ठीक है। तो फिर से अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी प्रॉब्लम को, ठीक है। एरे हमारा 1 2 3 था, राइट। एरे हमारा 1 2 3 था, ठीक है। k = 3 था। हमने क्या बोल दिया, हमारा जो मैप है ना, मैप, उसमें 0 को मैंने 1 बार देखा है, ठीक है। i = 0, i = 0, करंट सम 0 से स्टार्ट है। ये तुम्हारा करंट सम -k हो गया, और ये तुम्हारा आंसर हो गया जो कि 0 से स्टार्ट है। i बराबर 0 पे क्या हुआ, करंट सम हमारा 1 हो गया। i बराबर 0 पे करंट सम 1 हो गया। करंट सम -k क्या हो गया, 1 - 3, यानी कि -2। -2 को हमने नहीं देखा है इसमें, तो आंसर हमारा 0 रह गया। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, हमने यहाँ तक किया है, तो कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है यहाँ तक का जिसका सम 3 हो, ओके।
तो अब हम आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, करंट सम को स्टोर कर देंगे मैप में कि हमने करंट सम को देख लिया है। सॉरी, मेरा गला फंस रहा है थोड़ा। करंट सम को एक बार में देख लिया। अब आई हमारा 1 हो गया, तो 1 + 2 हो गया 3, 3 - 3 हो गया 0। अब क्या हो गया कि 0 को हमने देख रखा है एक बार, राइट। 0 को हमने एक बार देख रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 + 1 यानी कि 1। तो अगर हम देखें क्वेश्चन में अपने, तो हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन कर चुके हैं और यहाँ से यहाँ तक का सम 3 है जो कि इक्वल टू है 3 के। तो हमें एक सब एरे मिल गया और हमारा आंसर भी एक आ रहा है। ठीक है, अब i = 2 पे जाते हैं। तो i = 2 पे जाएंगे तो 1 + 2 + 3 दैट मीन्स 6, 6 - 3 = 3। आंसर इज इक्वल टू 3 को हमने देख रखा है क्या पहले? हमने इंसर्ट नहीं किया था, यहाँ पे इंसर्शन नहीं किया था। 3 को हमने देख रखा है क्या पहले? हाँ देख रखा है। कितनी बार देख रखा है? एक बार देख रखा है। तो आंसर +1 that means 2 will be my answer. Let's see this example now. Okay, तो हमारा मैप जो है, ठीक है, हमारा मैप जो है हमने 0 को एक बार देख लिया है। ठीक है, i हमारा 0 पे है, करंट सम हमारा होगा ये करंट सम -k और हमारा आंसर 0 से हो रहा है। करंट सम भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, करंट सम हमारा 1 हो गया, आई यहाँ पे है अपना, आई हमारा यहाँ पे है, राइट। करंट सम -k -11 हो गया। -11 को देखा है क्या कहीं पे? नहीं देखा है, तो हमारा आंसर 0 ही रह गया। 1 को हमने देख लिया एक बार, 1 को इंक्रीज कर दिया कि एक बार देख लिया है। अब i बराबर हमारा 2 होगा, तो करंट सम क्या हो जाए? i हमारा यहाँ हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो करंट सम 6 हो जाएगा। 6 - 12, 6 - 12 -6 हो जाएगा। -6 को देखा है क्या? हमने नहीं देखा है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब i हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो 6 - 7 13 हो गया। करंट सम 13, 13 - 12 दैट मीन्स 1 को हमने देख रखा है एक बार, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 को हम देख लिए, तो 13 का इंक्रीज कर दे काउंटर के, हम 13 को देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद i हमारा 3 हो जाएगा। i 3 हो जाएगा, तो 13 नंबरिंग कर लेते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 i 3 हो गया। 13 - 5 18 हो गया। 18 - 12 6 हो गया। 6 को हमने देख रखा है क्या? नहीं देख रखा है। सही जोड़ा है ना? 13 - 5 18, 18
सॉरी, सेकेंड, मैंने ये नहीं लिखा था। 6 को हमने एक बार देख लिया है, 13 को हमने एक बार देख लिया है, राइट। 6 को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का आंसर 2 ही है, राइट। एक ये एरे, एक ये एरे, ठीक है। तो आई हमारा अब 4 हो गया। 18 को हमने देख लिया, हम 18 को रख देंगे। आई हमारा 4 हो गया, 4 हो गया, आई 4 हो गया। तो 18 -5 13 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। फिर 13 - 12 1 हो गया। 1 को हमने देख रखा है, 1 को कितनी बार देख रखा है? 1। तो आंसर हमारा 2 + 1 हो जाएगा 3, राइट, राइट। 13 को हमने ऑलरेडी देख रखा था, तो इसका काउंटर बढ़ के 2 हो गया, कि 13 को हमने 2 बार देख लिया भाई, ठीक है। अब आई 5 होगा, तो 13 6 19 हो जाएगा। 19 -12 7 हो गया। 7 को हमने देख रखा है क्या? नहीं देख रखा है, हमारा 3 ही आंसर होगा, ठीक है, ठीक। फिर आई बराबर 6 हो जाएगा। हम 19 को देख लिया, हमने 19 को रख दिया, ठीक है। आई बराबर 6 होगा, तो 19 + 6 25, 25 -12 = 13। 13 को हमने कितनी बार देखा था भाई? 2 बार। तो 3 + 2 5 आंसर हो गया, 5 आंसर हो गया। हमारा लूप खत्म हो गया, हमें आंसर मिल गया 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि हमने ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किया, फिर उसको ऑप्टिमाइज किया प्रीफिक्स सम रेंज क्वेरी से, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हम ये डिसाइड कर ले कि हम इस वाले सम को अगर ऑलरेडी जितनी बार देख चुके हैं उतनी बार हम आंसर में ऐड करते जाएं, तो हमारा आंसर आते रहेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये भी हुआ होगा कि इसने मैप ऑफ 0 को 1 कैसे रख दिया। उसका एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 वाले से समझा दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लेट्स से आई हैव ओनली 1 एलिमेंट, ओके। तो क्या होगा अगर मैप ऑफ 0 में 1 नहीं रखेंगे? तो हम ith पोजीशन पे हैं, के हमारा लेट्स से 3 है, ठीक है। ith पोजीशन पे हैं, करंट सम हमारा 3 हो जाएगा। करंट सम -3 - 3 0, 0 को हमने देखा ही नहीं है, आंसर हमारा 0 ही रह जाएगा, राइट। अगर हम मैप में 1 रख देते हैं, 0 को हमने एक बार देखा है, तो 0 को हमने एक बार देखा है भाई, एक बार देखा है, तो हमारा आंसर 1 हो जाता है। तो 0 इसलिए रखा है ताकि 0 बेस से जो भी शुरुआत हो रही है सब एरे, उनका कैलकुलेशन हो पाए। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, इन लीड कोड, ओके। तो मैं C++ में सॉल्व करूंगा, आप किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो। आपको एक मैप लेना है, ठीक है। तो हम एक मैप लिए, अनऑर्डर्ड ordered map, इंटीजर कॉमा इंटीजर ले लिया इसमें, ठीक है। लेट्स MP
MP ऑफ 0 में हमने रख लिया 1, जो कि हमारा बेस था कि हमने जीरो सम को एक बार देख लिया है। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे फॉर एंड i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, जैसा कि हम कर रहे थे i लेस देन n, हमारा nums डॉट साइज i प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, करंट सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ i। करंट सम हम बनाते जा रहे थे, एक करंट सम भी ले लेते हैं, इंट करंट सम इज इक्वल टू 0, एक आंसर भी ले लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इनिशियल फेज था, ये हमने करंट सम ले लिया। अब हमें क्या चेक करना था कि इफ हमारा mp डॉट फाइंड कौन सा सम, करंट सम माइनस के एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट करता है तो हम आंसर में प्लस इक्वल टू mp ऑफ आपका एग्जिस्ट करता है तो कितनी बार एग्जिस्ट किया उसने। ठीक है, mp ऑफ करंट सम माइनस के को रख लिया। ठीक है, अब हमने रख लिया कि कितनी बार एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम, अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, हमने नया सम एक देख लिया, करंट सम mp ऑफ करंट सम प्लस प्लस कर दे, हम इंक्रीज कर दें। ठीक है, लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। और ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया, हम सबमिट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, और ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एक पैटर्न सीखा होगा, प्रीफिक्स सम प्लस मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, प्रीफिक्स सम और प्लस मैप का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी इसी के बेसिस पे। ये सब एरे सम इक्वल टू के बेसिस पे ही बहुत सारे प्रॉब्लम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका ये बेस है, अगर आपने इस बेस को क्लियर कर लिया तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मेरे चैनल्स को व्यूज़ मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। थैंक यू।